जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आपका वेलकम करते हैं अपने एक सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ आप लोगों का रटना मना है, उसका ये 12वां वीडियो है। 11 वीडियो हम लोगों ने चैनल पे अपलोड कर दिया था और यदि आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको ज़रूर अलग से देखिएगा। मैंने 5 नंबर वाले सवालों का ये जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, उस पर जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो सवाल डिस्कस करने वाले हैं वो काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सवाल हमने इसके 11वां नंबर वीडियो में मैंने करवाया था। वहाँ पर हमसे थोड़ा-सा लगता है मुझे कि मिस्टेक हुआ है। बच्चे बहुत सारे कमेंट करने लगे, व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगा कि भैया ये जो काला शहर और गोरा शहर का जो आपने आंसर बताया है, ये अकॉर्डिंग टू सामाजिक जो होता है ना हिस्ट्री, सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान, आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर दे दिया है। जबकि आपको इसका आंसर जो है आपको भारत की आज़ादी के अकॉर्डिंग देना चाहिए था, जो अंग्रेजी शासन थे भारत में उसके अकॉर्डिंग देना था। तो फिर मुझे लगा कि हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हुआ होगा, तो फिर मैंने उसका गहन अध्ययन किया। मैंने फिर उसको बाद खंगाला, उसको देखा कि क्या ये काला शहर और गोरा शहर का जो क्वेश्चन आ रहा था कि अकॉर्डिंग टू जो है आप लोगों का जो है अंग्रेज़ी शासन के बिना पे आ रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने उसको सही किया और उसके बाद मैं स्पेशल वीडियोज़ नंबर 12 मैं आपके लिए सिर्फ यही क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। काला शहर और गोरा शहर में अंतर स्पष्ट करना है, इसमें हम लोग अंग्रेजी शासन वाला समझेंगे, ठीक है। और एग्जाम में जब आपको लोग का ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग इस वाले को प्राथमिकता दोगे। अब आप बोलोगे भैया वो वाला क्वेश्चन का मैं क्या करें, देखो वो भी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन वो मैंने दिया था सामाजिक विज्ञान पे। सामाजिक विज्ञान जो आप लोगों का था उसके आधार पे था वो आंसर, ठीक है। बात समझ में आया। लेकिन अब जो हम देने वाले हैं वो प्योर आप लोगों का जो है, जो अंग्रेजी शासन हो रही थी भारत में, उसके अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हैं। और बिल्कुल आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हो भैया वो मैंने रटा, अरे मैंने तो रटने के लिए मना किया था ना, उसमें तो मैंने आपको समझा दिया था कि ये होता है। 4 स्टेप मैंने बता दिए थे कि काला शहर और गोरा शहर में अंतर कैसे करना है। तो सेम उसी प्रकार से अभी जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसको भी हम लोग नहीं रटेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं रटेंगे। और ये अगर ये आता है एग्ज़ाम में आप लोगों का तो फिर आप लोग इस वाले आंसर को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए, काला शहर और गोरा शहर में आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, अंग्रेजी शासन के समय भारत के बड़े शहरों के 2 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया था। भारत को, जैसे मान लीजिए ये भारत है, इसको क्या किया था, 2 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया था, ठीक है। ये कहानी 1857 के विद्रोह के बाद शुरू होती है। जब 1857 का विद्रोह हुआ उसके बाद अंग्रेज़ों को लगा कि ये लोग भी विरोध कर सकते हैं, ठीक है, इन लोगों में भी चिंगारी है। इस विद्रोह ने अंग्रेज़ों को डरा दिया अंदर से कि कहीं अगर ये लोग विद्रोह कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। उन्हें लगा कि अगर वे भारतीयों के बीच रहेंगे तो उनके परिवार, खासकर महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। अब मान लीजिए कि ये सब तरफ तो भारतीय ही हैं, बीच में अंग्रेज़ लोग आकर के शासन कर रहे हैं, ठीक है, अपना फैक्ट्रियाँ लगाए हुए हैं, यहाँ पे काम करवा रहे थे भारतीयों से। लेकिन अंग्रेज़ लोग जो अफ़सर लोग आते थे तो उनके साथ उनकी फैमिली आती थी, उनके बाल बच्चे आते थे। तो अब उनको डर लगने लगा कि क्या होगा भाई, कि अगर, तो उनको डर लगने लगा कि परिवार खासकर महिलाएं बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी डर से उन्होंने शहरों को अलग करने का फैसला किया। अब वो क्या कर रहे थे कि बोल रहे थे कि नहीं, आप एक काम करते 2 शहर बना देते हैं, ठीक है, एक इंडियन के लिए अलग रहेगा और अंग्रेज़ों के लिए अलग रहेगा, ठीक है। आइए पहले बात करते हैं गोरा शहर की। गोरा शहर वह इलाका था जहाँ केवल अंग्रेज़ रहते थे। जब उसने गोरा शहर को बनाया तो केवल अंग्रेज़ों के लिए बनाया। यहाँ पर जो क्या थी, चौड़ी सड़कें थी, साफ़ सुथरे मकान थे, पार्क, क्लब और अच्छी सुविधाएं थी। देखिए यही बात, अब जो बच्चे बोल रहे थे कि नहीं आप पूरी गलत आंसर दिए, देखो भाई गलत नहीं था, वही बात आई ना वही बात। यहाँ चौड़ी सड़कें थी। गोरा शहर की खासियत क्या होती है, वहाँ सड़कें साफ़ सुथरी होगी, चौड़ी सड़कें होंगी, मकान होंगे, पार्क होंगे, क्लब होंगे, अच्छी सुविधाएं, यही सब बात तो हम वहाँ पे बताएं आपको। लेकिन वहाँ पे अंग्रेजी शासन का जिक्र नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन अंग्रेजी शासन के रिलेटेड है तो हम यहाँ पर फिर से ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाए, उसमें कुछ बातें अंग्रेजों वाला जोड़ दिए हम, तो ये आंसर परफेक्ट हो गया। मतलब वो अगर 50% सही था तो ये वाला आंसर 100% सही हो गया। बात समझ में आई? अगर आप मेरी बातों से सहमत है एक बार यस टाइप कर दिएगा, यस गुरुजी लिख दीजिएगा, मुझे खुशी मिलेगी, ठीक है। गलत आंसर कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है उसको क्लेरिफाई करने में, ठीक है। आइए, तो इन लोगों ने क्या किया, एक गोरा शहर को बसाया। गोरे शहर में वह इलाका होता था जहाँ केवल अंग्रेज रहते थे। ये बात आपको क्लियर हो गई कि अंग्रेज लोग गोरे गोरे होते थे, अब वो लोग गोरे शहर अपने लिए बना लिए।
अच्छा, अब जो शहर बनाएगा तो उन लोग अपने लिए फैसिलिटी देगा। क्या क्या दिया? चौड़ी सड़कें दिया, साफ़ सुथरे मकान बनाए, पार्क बनाया, क्लब बनाया, अच्छी अच्छी सुविधाएं दी। यहाँ का हिस्सा शहर से थोड़ा दूर बसाया गया। अब इसको जो है शहर से थोड़ा दूर, ताकि भारतीय आबादी से दूरी बनी रहे। अब इसको थोड़ा सा शहर से दूर कर दिया ताकि भारतीय लोगों से थोड़ी सी दूरी बना कर रखना है। इसे अंग्रेज़ों ने अपनी सुरक्षा और आराम के लिए बनाया था। गोरा शहर को उस समय वाइट टाउन कहा जाता था। क्या कहते थे? वाइट टाउन कहते थे उस समय। ठीक है, समझ में आ गया होगा गोरा शहर के बारे में आप लोगों को। अब आते हैं काले शहर की तरफ। देखिए, काला शहर वह इलाका था जहां भारतीय लोग रहते थे, इंडियन लोगों को वहां रखा जाता था। वहां व्यापारी, कारीगर, मजदूर और आम जनता रहती थी। अब देखिए, यही जिक्र मैंने उस वाले आंसर में भी किया था कि काले शहर में मजदूर लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, कारीगर लोग रहते हैं। बताया था ना भाई, सिर्फ अंग्रेज का जिक्र नहीं किया था, तो वो आंसर क्या हो गया? मेरे अकॉर्डिंग, मैं खुद बोल रहा हूँ कि वो आंसर जो है, अगर मैंने अंग्रेज़ के अकॉर्डिंग नहीं किया तो थोड़ा सा वो आंसर जो आप लोग गलत है। उस आंसर के बिना पर भी आप थोड़ा अंग्रेज वाला वर्ड इस्तेमाल कर दोगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ अंग्रेज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किए थे, इसलिए हमें फिर से स्पेशल वीडियोज़ आप लोग के लिए बनानी पड़ी। अब तुरंत देखिए, तुरंत आपका कॉमेंट आया, तुरंत आपके लिए वीडियोज़ अपलोड हुआ। तो सोचिए मैं आप लोगों के लिए कितना एक्टिव हूँ। उसी तरह आप भी एक्टिव रहो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, चलिए, ये हिस्सा पुराने शहर के आसपास होता था। अब ये जो हिस्सा होता था ये पुराने शहर के आसपास बसाया जाता था। जैसे कि मान लीजिए कोई पुराना शहर है, ठीक है, ये शहर पुराना है। अब नया शहर ये लोग जो बनाए थे गोरा वाला, इससे दूर बना लिए, लेकिन इन लोगों के लिए जो शहर बसाया गया वो पुराने शहर के ही आसपास बना करके उन लोगों को वहाँ एक तरह का कैदी बना लिया गया, समझ लो, उसमें बंधक हो गए। ठीक है, पहचान के लिए। तो काला शहर वो इलाका था जहाँ भारतीय लोग रहते थे। वहाँ व्यापारी, कारीगर, मजदूर और आम जनता रहती थी। यह हिस्सा पुराने शहर के आसपास होता था। यहाँ गलियाँ तंग थी। देखिए, यही सब जिक्र मैंने किया था उस सवाल में। यहाँ पे जो गलियाँ थी, छोटी छोटी गलियाँ थी, भीड़ ज़्यादा थी और सुविधाएं कम थी। भीड़ वहाँ ज़्यादा होती थी, सुविधाएं कम होती थी। तो मैंने गोरा और काला शहर की सारी खूबियाँ उस वाली वीडियोज़ में बताए थे। बस सिर्फ आपको ना उसमें सिर्फ अंग्रेज़ वाले वर्ड का इस्तेमाल करना था। ठीक है, और वो भी आंसर आपका सही हो जाता। अंग्रेज इस इलाके को गंदा और असुरक्षित मानते थे। अंग्रेज बोलते थे ये गंदा इलाका है, ये सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे यहाँ रहना पसंद नहीं करते थे। इसे ब्लैक टाउन कहा जाता था। और इसको क्या कहा जाता था? ब्लैक टाउन कहा जाता था। अब इस तरह गोरा शहर और काला शहर का फ़र्क साफ दिखता है। गोरा शहर आराम और सुरक्षित का प्रतीक था। गोरा शहर आराम वाला था, जबकि काला शहर भारतीय जनता का सामान्य जीवन को दर्शाता था। ठीक है, और यही विभाजन अंग्रेजी शासन के नस्ल भेदी नीति को साफ दिखाता है। ठीक है, मैंने कि वो नस्ल भेदी नीति था उसका, मतलब कि नस्लों के आधार पर वो भेदभाव करता था। कौन? अंग्रेज लोग। ठीक है, अगर आप इस वाले आंसर को और मेरे इसके पहले वाले वीडियो वाले आंसर को जब आप कंपेयर करोगे ना, तो सब कुछ सेम मिलेगा, बस सिर्फ अंग्रेज वर्ड को इस्तेमाल किया गया है। ऐसे इसको बनाने का कोई खास वजह नहीं था इस वीडियो का, लेकिन बोलते हैं ना, आपके गुरुजी को बदनाम करने वाले अभी ढेर हैं। कोई ना कोई आकर के बोल देगा कि देखो ये गुरुजी जो है गलत पढ़ा रहे हैं। गलत मैं नहीं बता रहा हूँ भाई, आप दोनों आंसर को कंपैरिजन करके देखो। सिर्फ अंग्रेज़ वर्ड का इस्तेमाल हम उसमें नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने सामाजिक विज्ञान के स्तर पे वो आंसर दे दिया। लेकिन बाद में बच्चों ने बोला कि भैया वो जो आंसर आप बताएं ना, वो अंग्रेज़ शासन से रिलेटेड है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, अब अंग्रेज़ शासन वाला फिर मैंने उस पर रिसर्च किया। तुरंत रिसर्च करने के बाद आप लोगों के अंग्रेज़ शासन से जो रिलेटेड उसका जो आंसर था काला गोरा वाला, वो मैंने दे दिया। ठीक है, और बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझा दिया। बिल्कुल आप लोगों को रटना नहीं है, 2 बार से वीडियो देख लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। वीडियो देखने के बाद जिस तरह से आप लोग लिखते थे ना बच्चा में, गाय पे लेख, घोड़ा पे लेख लिखो, अपने प्रिय टीचर पे लेख लिखो, उसी तरह से इस कहानी को अच्छे से समझने के बाद आपको अपने से कलम चलाना है। और यकीन जानिए, एक बार अगर आपने खुद से कलम चला लिया और खुद से आपने 10-12 लाइन लिख लिया, तो 100% गारंटी देते हैं कि एग्ज़ाम तक आप भूलोगे नहीं, आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके माइंड ने इस लेख को, इस निबंध को सेल्फ क्रिएशन किया है, खुद से बनाया है। और खुद से बनाया हुआ चीज़ कोई भी इंसान भूलता नहीं है। मेरा पढ़ाया हुआ आप भूल जाओगे, लेकिन खुद का पढ़ा हुआ कभी नहीं भूलोगे। बात समझ में आई? तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट किया कीजिए। आपके कमेंट से ना हमको मोटिवेशन मिलता है, मतलब अंदर से ना एक ऊर्जा टाइप का लगता है, नहीं आपके लिए वीडियोज़ बनाना चाहिए भाई, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं,
उनको ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चन को खोज खोज कर निकालो, आसान आसान वर्ड में आंसर उसको दो, पसंद आ रहा है उनको। तो भाई आप लोग कमेंट ज़्यादा किया कीजिए, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे ना उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और फिर हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना पाते हैं। तो इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।